जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के लोग भले इंडियन इकोनॉमी को लेके कुछ भी बोलते रहें, लेकिन एक बात जो कि अनडिनाइबली ट्रू है वो ये है कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को और इंडियन इकोनॉमी के मैसिव कंजम्पशन मार्केट को इग्नोर किया जा ही नहीं सकता। और इसी चीज़ का परिणाम हम देख रहे हैं कि दो कंट्रीज़ ने ऑलरेडी इंडिया के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट डील्स को यहां पे साइन करने का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया है। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ, बिकॉज दोस्तों इजराइल ने तो ऑलरेडी इंडिया के साथ एक इन्वेस्टमेंट डील को साइन कर लिया है। एंड वैसे तो मैं डिटेल में चर्चा करूंगा कि इस डील के क्या मायने हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं दिस इज अ ह्यूज डील स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, बिकॉज ये पहली ऐसी इन्वेस्टमेंट डील है जो कि इंडिया ने किसी भी वेस्टर्न कंट्री के साथ यहां पर साइन करी है। एंड दोस्तों दूसरी जो कतर के साथ हमारी एफटीए को लेके बातचीत है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। एंड उसमें खबर ये सामने आई है कि जल्दी ही इंडिया और कतर जो हैं वो इस पर्टिकुलर एफटीए नेगोशिएशंस को लेकर जो फ्रेमवर्क है उसको यहां पे फाइनलाइज करने वाले हैं। एंड दिस ऑल्सो बिकम्स अ वेरी अमेजिंग डील, बिकॉज कतर दोस्तों ऑलरेडी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने को लेकर भी यहाँ पे कमिटमेंट कर चुका है। और ये भी कोई छोटी मोटी कमिटमेंट नहीं, सीधा $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट को कतर के द्वारा ऐलान कर दिया गया है। ये भी आप देख सकते हैं खबर दोस्तों कल रात को ही सामने आई है। एंड अगेन मैं दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ, लेकिन आपको जस्ट एक हेड्स अप दे दूँ, मैंने इस चीज़ के बारे में दोस्तों आज से 9 दिन पहले वीडियो भी बनाई थी। तब भी इसी चीज़ का जिक्र किया था कि पूरी दुनिया जो है वो अभी भी इंडिया के साथ आकर खड़ी है। भले अमेरिका हमें आइसोलेट कर रहा हो, भले अमेरिका हमें निशाने पे ले रहा हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, कतर, कई सारे ऐसे देश हैं जो कि इंडिया के साथ अपनी डील्स को साइन करने के लिए लाइन में लग चुके हैं। और आज उसी चीज़ का हम लोग एक तरीके से जो एविडेंस है वो आपके सामने देख ही रहे हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है ये भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है। सबसे पहले इजराइल के बारे में आपको अपडेट दे दूं। दोस्तों इजराइल के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं बेजालेल स्मोट्रिक, ये दोस्तों इंडिया के दौरे पर आए हुए थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड दोस्तों इनकी मुलाकात हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी उनके साथ हुई। और इस पर्टिकुलर मीटिंग में ये तय किया गया कि दोनों ने मिलकर के एक बायलेटरल इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट, जिसको कि हम लोग BIT का नाम देते हैं, वो यहाँ पर साइन किया जा चुका है। और ये कल ही यानी कि कल रात को ही इसको यहाँ पे अंजाम दिया गया है। बिफोर वी टॉक अबाउट कि इसके क्या मायने होने वाले हैं, मैं आपको इस अग्रीमेंट के बारे में बता दूं। ये दोस्तों एक इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट है, यानी कि इजराइल की कुछ कंपनीज होंगी जो कि इंडिया में आकर निवेश करेंगी, इंडिया की कुछ कंपनीज होंगी जो कि इजराइल में जाके निवेश करेंगी। तो इसके माध्यम से जो म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट फ्लोज हैं वो बढ़ने वाले हैं, जो इकोनॉमिक कॉपरेशन और ट्रेड है वो बढ़ने वाली है, और जो यहाँ पर क्रिटिकल सेक्टर्स में जो मेनली इस पर फोकस रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड डिजिटल सर्विसेज ट्रेडिंग, इन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाएगा। नाउ ये क्यों खास बन जाता है, अगर मैं केवल इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करूं दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकली नोटेबल बन जाता है, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट सच अग्रीमेंट जो कि इंडिया ने साइन किया है विद अ वेस्टर्न ओरिएंटेड OECD कंट्री। हमारे इस तरह के अग्रीमेंट्स हमने UAE और उज़्बेकिस्तान के साथ साइन करे हैं, लेकिन अभी इंडिया इस तरह के अग्रीमेंट्स को वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ भी साइन कर रहा है। इसके कुछ मायने अमेरिका के लिए भी बनते हैं, लेकिन वो बाद में डिस्कस करूँगा। लेकिन दोस्तों इंडिया के
नज़रिए से ये एक बहुत ही ज़्यादा अहम डील बन जाती है, बिकॉज हमने इस डील को किसी और के साथ नहीं बल्कि इजराइल के साथ साइन किया है। नंबर 2, जो कतर के साथ हमारी बातचीत चल रही है वहाँ पर क्या प्रोग्रेस है। देखिए, बातचीत तो पहले ही होना शुरू हो चुकी थी, लेकिन अभी जो मेजर डेवलपमेंट आई है वो ये है कि इंडिया और कतर ने कहा है कि वो दोनों मिलकर के इसी अगले महीने में अक्टूबर 2025 में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके जो फ्रेमवर्क है उसको फाइनलाइज करने वाले हैं। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब भी किसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत होती है तो कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनके ऊपर बातचीत को ओपन किया जाता है, और ये वाले कौन से चैप्टर्स होने वाले हैं, किस किस चीज़ को लेकर हम लोग बातचीत करने वाले हैं, यही मायने होते हैं फ्रेमवर्क के। और अगर एक बार ये फाइनलाइज हो जाए तो उसके बाद जो बातचीत है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती है, बिकॉज उसके पहले बातचीत केवल बातचीत होती है, लेकिन उसके बाद जो बातचीत होती है वो प्रॉपर मुद्दों के ऊपर बातचीत होती है, और इसीलिए ये एक बहुत ही बड़ा पड़ाव माना जाता है। इस चीज़ को लेकर अपडेट्स आ चुके हैं कि हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, वो 6 अक्टूबर को दोहा के दौरे पर जाने वाले हैं और इस नेगोशिएशन फ्रेमवर्क को फाइनलाइज भी करने वाले हैं। नाउ दोस्तों, अगेन ये वाली जो डील है ये क्लियर कट इंडिया की तरफ से एक ऐसी डील है कि इंडिया अब अमेरिका जो कि हमारे ऊपर टैरिफ्स लगा रहा है उसके अगेंस्ट जाकर हम लोग हमारी एक्सपोर्ट मार्केट्स को डाइवर्सिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये अकेली ऐसी डील नहीं जो कि इंडिया कर रहा है, इंडिया सिमिलर काइंड ऑफ FTAs को यूरोपियन यूनियन, ओमान, चिले और पेरू के साथ भी परस्यू कर रहा है। ओमान के साथ आपको मालूम होगा सब कुछ हो चुका है, केवल हस्ताक्षर होने बाकी हैं। सिमिलरली पेरू के साथ भी सब कुछ हो चुका है, केवल साइन होने बाकी हैं। EU और चिले के साथ भी हमारी बातचीत काफ़ी आगे यहाँ पे चल रही है। नाउ दोस्तों, कतर वाली डील बहुत ही स्पेशल बन जाती है, बिकॉज कतर ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया था कि वो इंडिया में $10 बिलियन का निवेश करने वाले हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर ये FTA साइन हो जाता है तो ये $10 बिलियन का जो निवेश है इसका जो आउटकम होगा ये और भी ज़्यादा बेहतर होने वाला है, बिकॉज आपस में किसी प्रकार के भी जो टैरिफ्स हैं वो यहाँ पर नहीं रहेंगे। नाउ अगर मैं बात करूँ कि इन दोनों चीज़ों के मायने अमेरिका के लिए क्या हैं और क्या सिग्नल्स हैं जो कि इंडिया अमेरिका को भेजना चाहता है। देखिए, इजराइल वाली जो डील है उसका सिग्नल बहुत क्लियर है। मैंने आपको पहले ही बताया, ये पहला ऐसा अग्रीमेंट है जो कि इंडिया एक वेस्टर्न ओरिएंटेड OECD कंट्री के साथ कर रही है, और इसकी सिग्नलिंग बहुत क्लियर है दोस्तों इंडिया के द्वारा कि हमारे पास वेस्ट में और भी ऑप्शंस हैं अगर अमेरिका हमारे साथ डील को साइन नहीं करेगा। ये सिग्नलिंग इतनी क्लियर है कि हम लोगों ने ऐसे टाइम पे जब अमेरिका हमारे ऊपर दबाव बना रहा है, हमारे ऊपर प्रेशर बना रहा है, उसके बावजूद भी हमने इस डील को आगे चल करके साइन किया है। रही बात कतर वाली, तो वहाँ पर भी सिग्नलिंग बहुत क्लियर है कि अगर आप हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाएंगे तो हमारे पास मिडल ईस्ट में बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे एनर्जी कॉरिडोर्स हैं जिसके माध्यम से हम अपने आप को इंसुलेट कर सकते हैं। हमारे ऊपर अमेरिकी प्रेशर का, अमेरिकी टैरिफ्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। दोस्तों, ये दोनों ही जो चीज़ें हैं ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल साबित होने वाली हैं। ना वैसे तो इन आर्टिकल्स में केवल इतना ही था, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा कि ये इस चीज़ का भी प्रमाण है कि कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकती हैं। येस, इंडिया के लिए फ़ायदे हैं, लेकिन कतर और इजराइल के लिए भी इसमें फ़ायदे हैं ऑब्वियसली, तभी वो इन डील्स को साइन कर रहे हैं। वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि मेजर इकोनॉमीज़ के केस में इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, इसीलिए कतर, इजराइल क्या, यूरोपियन यूनियन हुआ, ओमान हुआ, चिले हुआ, पेरू हुआ, ये सभी कंट्रीज़ इसीलिए हमारे साथ डील्स को साइन करना चाहती हैं। रही बात कंजम्पशन मार्केट की, दोस्तों कई सारे अमेरिकन बैंक्स का ये दावा है कि इंडिया जैसी कंजम्पशन मार्केट आज की डेट में दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, चाइना में भी नहीं है, और इसीलिए जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकती हैं। ये सेम तरह का दावा ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड मिनिस्टर ने रिसेंटली किया था। उन्होंने भी यही बात कही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए इंडिया को इग्नोर करना इम्पॉसिबल है, एंड उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिका जो इंडिया के ऊपर टैरिफ्स को लगा रहा है वो बहुत ही अनफेयर हैं और अनजस्टिफाइड हैं, और इसीलिए ये वाली जो यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये इंडिया के लिए तो पॉजिटिव हैं ही, लेकिन ये इंडिया की इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस को भी दर्शाती हैं, बिकॉज ये सारी की सारी कंट्रीज़ जो हमारे साथ यहाँ पे डील्स को साइन कर रही हैं। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड